सरकार को वोट मत करिएगा। कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, ये सारा जमाना बदलेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। हाँ, पूरी बीजेपी सरकार एकदम भ्रष्ट है। लाठियां चार्ज करवा सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि आप जाहिल हैं। नमस्कार, न्यूज़ बस से मैं तहजीब लियाकत। आज हम मौजूद हैं प्रयागराज यूनिवर्सिटी के नज़दीक में, जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें बच्चों के साथ जो बर्बरता हुई थी, बच्चियों के साथ जो बर्बरता हुई थी, उसको लेकर प्रयागराज में सारा गुस्सा यही तक है कि हमारी देश की बहन बेटियों की आबरू पर वार किया गया है। उन्हें जिस तरह से बैड टच किया गया, जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियां चलाई, अगर आप किसी बेटी के पिता हैं तो आप हरगिज़ इस सरकार को वोट मत करिएगा। और मोदी तेरी तानाशाही अब नहीं चलेगी। कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, ये सारा जमाना बदलेगा। और जो शिक्षा पर गलत व्यवहार हो रहा है, शिक्षा को दबाने का काम कर रहा है, 90,000 विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को सोच कहाँ है? धर्मेंद्र प्रधान कहाँ डूबे हुए हैं? सफर तो संसद तक जाने पर ऐसा घिनौना हरकत किए गए। पुलिस ऐसी, वहाँ की पुलिस ऐसी मुझे देखने में एक शॉर्ट वीडियो में देखने मिला। उसी पर पुलिस ये बैच नहीं लगाई है, बैच नहीं लगाई है। RSS के लोग वहाँ पर मार रहे हैं। गवर्नमेंट आपको कार्ड दी है, आइडेंटिटी कार्ड लगाना चाहिए ना, बैनर लगाना चाहिए ना आपको। सिविल ड्रेस में आकर मोदी इस्तीफा दो। वहाँ पे छात्रों को इस तरह नहीं पीटा जाता, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र होते हुए भी हमारे भारत देश में छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन शुरू किया, तो वहाँ पे छात्रों को लाठीचार्ज किया। किस तरह महिलाओं को क्या लगता है प्रधानमंत्री के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। वो इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। नहीं दे रहे, इसको दबे उनका हाथ। पूरी बीजेपी सरकार एकदम भ्रष्ट है। वो जानते हैं भ्रष्ट है भाई। वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिए, इस्तीफा प्रधानमंत्री का लेना नहीं, पहले तो उनका चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका पहले चाहिए, उसके बाद उनका चाहिए। पहले तो भाई पेपर कैसे लीक हुए एनटीए का? इतना पेपर लीक कैसे? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेंगे, मोदी से नहीं लेंगे। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ठीक है अपनी जगह, लेकिन पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। अगर धर्मेंद्र प्रधान से ले लेंगे तो धीरे धीरे सबसे ले लेंगे। देखिए, एक चीज समझिए, जब सरकार के पास इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि वो पुलिस प्रशासन को लगा करके लाठियां चार्ज करवा सकती है, लेकिन अच्छी स्ट्रेटेजी बना के एग्जाम को फेयर नहीं करवा सकती है। आप समझिए, सरकार के पास इतना बड़ा इंटेलिजेंस है, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी है कि लाठियां चलवा सकते हैं, आंसू गैस के गोले दाग सकते हैं, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना के आप फेयर एग्जाम नहीं करवा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप जाहिल हैं। आपके पास औलाद नहीं है तो आप औलाद की दर्द नहीं समझ सकते हैं ना। हम एजुकेशन मांगते हैं, हम एक अच्छी एजुकेशन मांगते हैं, उस पर आप हमें लाठियां चला रहे हैं। और जब ऐसे में लाखों करोड़ों युवा दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप देखिए किस कदर जख्मी कर देते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं सिविल ड्रेस में बच्चों को मार रहे हैं। ये भी देखिए, ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये पुलिस वाले नहीं है, इनकी नेम प्लेट नहीं है। आप समझिए कि नेम प्लेट गायब है और किस कदर लाठियां चलवा रहे हैं। मैं टेररिस्ट हूं क्या? मैं भी एक नागरिक हूं भारत का। ये देश किसी बाप का जागीर नहीं है, ये सबका देश है। एक बात जानिए, सबका देश है ये। सरकार ये चाहती है कि लोग शिक्षित ना रहें, अपना हक ना देखिए, मांगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार ये चाहती है कि शिक्षा का मंदिर ना रहेगा तो लोग पढ़ेंगे नहीं और जाहिल रहेंगे, तो हमसे सवाल नहीं पूछेंगे, और जब सवाल नहीं पूछेंगे तो सत्ता में लगातार बने रहेंगे। सरकार डरती है सवाल पूछने डरती है, सवाल से डरती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी बाहर फॉरेन में गए थे, उनसे एक पत्रकार सवाल करती है। सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है, संविधान सबसे बड़ा है। आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है मोदी जी? कभी नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई इंटरव्यू लेने जाता है तो अक्षय कुमार राज जाते हैं और कहते हैं हम चूस के खाते हैं कि कैसे करें। मतलब संवैधानिक देश में सिविल ड्रेस में आए हुए को लाठी चार्ज करने का कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन कल के प्रोटेस्ट में सिविल ड्रेस में आए हुए 6-6 फुट की लाठी लेकर मासूम से बच्चों के कंधों पर जो है प्रहार किया गया है। ये कोई किसी संवैधानिक कंट्री की कोई निशानी नहीं होती है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समझ रहे हैं आप? इस चीज को समझिए कि सरकार पहले तो शिक्षा के मंदिर को रहने नहीं देना चाहती है, और जब शिक्षा का मंदिर नहीं रहेगा, उसे पता है कि लोग पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं रहेंगे, तो जाहिर है हमसे सवाल नहीं करेंगे, हम सत्ता में बने रहेंगे। तो समझ रहे हैं, सरकार की पूरी मंशा है कि वो लोगों को अनपढ़ रहने देना चाहती है अपनी तरह। बिल्कुल डरती है सवाल पूछने वाले। मुझे अच्छा लगा कि आप जैसे अच्छे साथी पत्रकार ये सवाल पूछ रहे हैं। NSY और कांग्रेस पार्टी को हम लोग कार्य करता है,
मैं सवाल करता हूँ देश के सरकार से कि क्या अपने देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सवाल करना, विपक्ष अगर सवाल कर रहा है तो क्या कहीं का गुनाह है क्या? जो हमारे नेता राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, कन्हैया कुमार जैसे एजुकेटेड लीडर को गिरफ्तार किया गया, ये मेरा सवाल है, क्या एजुकेशन पे बात नहीं? सरकार का आरोप है कि वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी आती है वहाँ पे, जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो अपनी रोटियां सेकने के लिए आती है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, आज़ादी के बाद से लगातार 70 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। मुझे ये देश के प्रधानमंत्री जवाब दे कि कब हमारे नेता, चाहे राहुल गांधी हो या इंदिरा गांधी हो या तमाम नेता हो, जो रोटी सेकने का काम किया, ये जितना 5% 15 साल में काम नहीं कर पाए हैं, हमारे एक नेता काम करके गए। पंडित नेहरू के सामने मोदी का क्या तुलना है बताइए आप? नहीं, उनके काम की तुलना में ये तुलना कर पाएंगे क्या? नहीं ना। इनका केवल प्रोपेगेंडा चलाना है, इनको केवल और केवल हिंदू मुसलमान करना है, जातिवाद करना है, केवल और केवल राम मंदिर में चंदा चोरी करना है। एजुकेशन पे सवाल करते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को बैन कर दिया जाता है सरकार के माध्यम से। इंस्टा आईडी को मेरा बैन किया गया। क्या इस देश के युवा सवाल नहीं कर सकता देश के प्रधानमंत्री से? जंतर मंतर पे आप देख लीजिए युवाओं को किस प्रकार से सवाल करने वालों से डरते हैं। पेपर लीक के खिलाफ हम 5 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे बालचंद में। ये प्रयागराज के पुलिसिया प्रशासन, ये गुंडे प्रशासन 11 बजे रात को आता है और हमको थाना लेके जाया जाता है और कहता है कि अगर आप हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़िएगा तो आपके खिलाफ FIR करेंगे, आपको जेल में डालेंगे। बताइए, युवाओं को जेल में डाल रहे हैं, विश्वविद्यालय के छात्र हैं, विश्वविद्यालय में फी वृद्धि देख लीजिए किस प्रकार से हो रहा, सवाल करने पर निलंबन किया जाता है।